हेलो बच्चों, वेलकम टू एडुज़ेनेट कॉमर्स। चलो आज हम अकाउंटिंग की दुनिया में थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और समझेंगे एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। एक तरफ है हमारा ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर और दूसरी तरफ है अ मॉडर्न कंप्यूटर। अकाउंटिंग की रेस में कौन जीतेगा? आज के इस सेशन में हम इन दोनों का एक अल्टीमेट फेस ऑफ करवाएंगे एंड वील सी कि आखिर असली चैंपियन कौन है। तो रेडी हो? लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले रिंग में उतरते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट, मैनुअल अकाउंटिंग। हाँ, ये वही क्लासिक ओल्ड स्कूल तरीका है जहां सारा का सारा काम हाथों से होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे कुछ खरीदा हो या कुछ बेचा हो, हर एक चीज को फिजिकली हाथ से इन मोटी मोटी किताबों में यानी रजिस्टर्स और लेजर्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। जस्ट इमेजिन एक एक एंट्री को हाथ से लिखना। देखिए इस इमेज को, यहां हर चीज कितने ध्यान से लिखनी पड़ती है, राइट? सेल्स हो या कोई छोटा मोटा खर्चा, एवरीथिंग इज एंटर्ड बाय हैंड। और इसमें टाइम तो बहुत लगता ही है, प्लस सोचो एक छोटी सी गलती और पूरा हिसाब गड़बड़। गलती का चांस हमेशा रहता है। ऑलराइट, अब टाइम है हमारे मॉडर्न चैलेंजर को इंट्रोड्यूस करने का। सो प्लीज वेलकम द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे हम प्यार से या शॉर्ट में CAS भी बुलाते हैं। तो क्या करता है? बेसिकली ये पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। सिंपल शब्दों में, जो सारा हैवी लिफ्टिंग, सारा मुश्किल काम है ना, वो टेक्नोलॉजी करती है। हमारा काम बस कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन एंटर करो एंड दैट्स इट। बाकी सब सॉफ्टवेयर खुद देख लेगा। ओके, सो एक सक्सेसफुल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इन 5 पिलर्स पर खड़ा होता है। पहला, ऑफ कोर्स, हार्डवेयर, आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब। दूसरा, सॉफ्टवेयर, जैसे टैली या कोई और अकाउंटिंग प्रोग्राम। तीसरा, पीपल, यानी हम और आप जो इस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। चौथा, प्रोसीजर, मतलब काम करने का एक सेट, लॉजिकल तरीका। और फाइनली पांचवा है डेटा, द रॉ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब टाइम आ गया है फॉर द अल्टीमेट शोडाउन। लेट्स पुट दीज टू सिस्टम्स हेड टू हेड और देखते हैं कि इनका कंपैरिजन कैसा रहता है। इस बैटल में कौन आगे निकलेगा? लेट्स फाइंड आउट। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। सबसे पहले स्पीड। यहां तो कंप्यूटर क्लियर विनर है। मैनुअल सिस्टम स्लो, कंप्यूटर सुपर फास्ट। फिर आते हैं कैलकुलेशन पर। मैनुअल में सब हाथ से करना पड़ता है, गलती हो सकती है। कंप्यूटर में सब ऑटोमेटिक। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैकअप। सोचो, मैनुअल में अगर रजिस्टर पानी में गिर गया या खो गया तो सब खत्म, लेकिन कंप्यूटर में आप डेटा को इजीली सेव कर सकते हो, बैकअप ले सकते हो। और रिपोर्ट्स, मैनुअल में साल के एंड का वेट करना पड़ता है, कंप्यूटर में जस्ट 1 क्लिक और रिपोर्ट आपके सामने रेडी है। तो इस कंपैरिजन से ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि CS के काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। बट लेट्स डिग अ लिटिल डीपर। चलिए इसके फायदों को थोड़ा और डिटेल में समझें और ये जानें कि आखिर CS को एक रियल गेम चेंजर क्यों कहा जाता है। नंबर 1, स्पीड। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम लिटरली हजारों ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर सकता है इन जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। उतने टाइम में तो मैनुअल सिस्टम में शायद एक एंट्री भी ठीक से ना हो पाए। नेक्स्ट अप इज एक्यूरेसी। क्योंकि सारी कैलकुलेशंस मशीन कर रही है, कंप्यूटर कर रहा है, तो जो ह्यूमन एरर्स होते हैं ना, प्लस माइनस की गलतियां, उनका चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। बिल्कुल प्रिसाइज रिजल्ट्स मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिलायबिलिटी। देखो, कंप्यूटर इंसानों की तरह थकता नहीं है, बोर नहीं होता। आप उससे एक ही काम 1000 बार करवा लो, वो हर बार सेम रिजल्ट देगा। इससे काम में एक सॉलिड कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इट्स सुपर रिलायबल। और चौथा फायदा है स्केलेबिलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं, तो कैश भी उसके साथ साथ ग्रो कर सकता है। वो बड़े हुए डेटा वॉल्यूम को आराम से हैंडल कर लेता है और आपको शायद एक्स्ट्रा स्टाफ भी हायर ना करना पड़े। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, टेक्नोलॉजी भी परफेक्ट नहीं है। इसके भी अपने कुछ हिडन कॉस्ट्स और रिस्क्स हैं। तो एक फेयर और बैलेंस्ड व्यू के लिए अब हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स के कुछ चैलेंजेस पर भी बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहला चैलेंज, हाई कॉस्ट। सिस्टम को सेटअप करना, सॉफ्टवेयर खरीदना, मेंटेनेंस, ये सब महंगा पड़ सकता है। दूसरा, इसको चलाने के लिए स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। फिर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सिस्टम फेलियर का रिस्क। सोचो पावर कट हो गया या हार्डवेयर क्रैश कर गया, काम रुक जाएगा, राइट? ऑफ कोर्स कंप्यूटर वायरसेस और हैकिंग का डर तो रहता ही है। और हाँ, एक ह्यूमन फैक्टर भी है। कभी कभी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है वो इस नए चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा हेजिटेट करता है। और इन सब के बीच में एक गोल्डन रूल याद रखना जरूरी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसे जीगो प्रिंसिपल भी कहते हैं।
इसका मतलब बहुत सिंपल है। अगर आप सिस्टम में गलत डेटा फीड करोगे तो जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो भी गलत ही होगा। रिमेंबर, कंप्यूटर स्मार्ट है लेकिन वो आपकी जजमेंट वाली गलती को नहीं पकड़ सकता। तो इन सब बातों के बाद फाइनल क्वेश्चन ये है, क्या टेक्नोलॉजी ही हमेशा आंसर है? वेल, नॉट नेसेसरली। सच तो ये है कि बेस्ट सिस्टम कौन सा है ये आपके बिजनेस के साइज और उसकी नीड्स पर डिपेंड करता है। हो सकता है एक छोटे से बिजनेस के लिए मैनुअल अकाउंटिंग ही परफेक्ट हो, वहीं एक बड़ी कंपनी के लिए सीएस के बिना काम चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।